क्या तुमने कभी सोचा है कि एक वर्ड ऐसा भी होता है जो एक इंसान को अपने सोचों का कैद बना देता है। एक ऐसा वर्ड जो हमें मजबूर करता है अपने बुरे टाइम, अधूरे सपने और आने वाले फ्यूचर के बारे में बार बार सोचने पर। ये वर्ड है क्या मैंने गलत किया, क्या सब कुछ सच में खत्म हो गया। ये कि एक छोटा सा वर्ड हमारे दिमाग में सवालों का एक ऐसा तूफान ले आता है जो हमें चैन से जीने तक नहीं देता। कुछ दिन पहले मेरे सबसे अच्छे दोस्त से छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, वो भी सिर्फ 14 घंटे के लिए। और इन 14 घंटे में मेरी दुनिया रुक सी गई थी। हर टाइम दिमाग में वही बात घूम रहा था। मैं उसे दिल से तो दुख नहीं दे दिया, हमारी दोस्ती का सपना क्या सिर्फ इतना ही था, क्या वो वापस कभी बात नहीं करेगा। बस दिमाग में इन्हीं सवालों का सिलसिला चलता रहा। और जब ये सिलसिला रुकता नहीं तो भी तो बड़ेगी अपना घर बना लेती है और धीरे धीरे करके हमें डिप्रेशन के अंदर में डाल लेता है। और ये सिर्फ मेरी या फिर तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। आज के जमाने में हर दूसरा इंसान बड़ेगी के जाले में फंसा हुआ है। 99% ह्यूमंस इंस्टाग्राम की रील में फंस चुका है, जिनके रीजन से पहले से ह्यूमंस बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग करने लगा है और सिर्फ ये दो थॉट को लेकर ही बैठे हुए हैं। इंस्टाग्राम की वो लड़का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, रील वाली लड़की फॉरेन ट्रिप पे है और हम बस पेट पे लेटे हुए हैं। लेकिन 1% ह्यूमंस अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, रिश्ता टूट जाना, तो क्या अपने सपनों की नौकरी खो देना, इस सब की वजह से ओवरथिंकिंग करने लगते हैं। सच तो यह है कि ओवरथिंकिंग के बीच में हम खुद को ही अपने अंदर बयां करते हैं, बस एक छोटी सी क्यास है। और जब तक हम इसे समझ नहीं पाते तब तक हम अपनी खुशी, अपनी सुकून, अपनी जिंदगी के मालिक नहीं बन सकते। ओवरथिंकिंग का मतलब होता है एक ही बात को बार बार दिमाग में घुमाना, उसके बारे में इतना सोचना कि हम सोच सोच के थक जाते हैं और कुछ भी करने का मन नहीं करता। ये आदत धीरे धीरे करके एंजाइटी और स्ट्रेस का भी स्वभाव बन जाती है। रिसर्च के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी कहता है कि ओवरथिंकिंग एक तरह का इल्यूजन ऑफ कंट्रोल है, जिसमें हम सोचते हैं कि ज्यादा सोचकर हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन असल में हम अपना स्ट्रेस को और भी बढ़ा लेते हैं। एक दिन मैं एक मीटिंग में गया था तो मुझे स्टेज पे कुछ नेताओं के बारे में बोलना था। स्टेज पे जाने से पहले मेरे दिमाग में से बहुत सारे क्वेश्चन घूम रहा था, जैसे कि अगर मैं अटक गया तो लोग क्या सोचेंगे। और तभी मेरे दिमाग में एक महान व्यक्ति का बात याद आ गई कि लोग चेहरा याद नहीं रखते बल्कि खुद का काम याद रखते हैं। और मैं चला सीधा स्टेज पे। पूरा स्पीच बहुत अच्छा गया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि आज अगर मैं स्टेज पे ना जाता होता तो शायद मैं कभी भी जा नहीं पाता। ओवरथिंकिंग एक तरह का सिर्फ थॉट है, क्योंकि रियलिटी में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ओवरथिंकिंग से छुटकारा पाने के लिए बहुत सी चीजें समझना और उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि जब हम सिर्फ अपने दिमाग में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं तो हर सोच और फिक्र बड़े लगने लगती है। लेकिन हम जब उन्हें पेपर पर लिखते हैं तो वो पेपर पे आके छोटी सी लगने लगती है। इसे करने के लिए रोज 5 से लेकर 10 मिनट निकालो और अपने दिमाग में जो भी थॉट चल रही है हर एक थॉट को अपनी डायरी में लिख लो। क्या सोच रहे हो, किस चीज की चिंता हो रही है, सब कुछ लिख लो। इससे तुम्हारे माइंड को हल्का महसूस होगा और क्लैरिटी मिलेगी। ये टेक्निक थेरेपी भी बहुत ज्यादा यूज होती है। जिंदगी में हर छोटी छोटी चीज के लिए डिसीजन लेना पड़ता है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है। अगर हम हर छोटी छोटी बातों पे इतना सोचते रहेंगे तो दिमाग थक जाएगा। सिंपल डिसीजन के लिए एक रूल बनाओ, 30 सेकंड के अंदर फैसला लेना है। जो पहला ऑप्शन सही लगे उसे चुन लो और इसे एक्शन के मदद से कंप्लीट कर दो। जिंदगी में परफेक्ट नाम की कोई भी चीज नहीं होती, बस एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ अपने आप परफेक्ट बन जाती है। जब हम कुछ भी नहीं करते और सोचते रहते हैं तो दिमाग में उलझन बनने लगती है। एक्शन लेना सीखो, क्योंकि एक्शन लेने से सोच की साइकिल टूट जाती है। अगर किसी चीज को लेकर कंफ्यूज हो तो छोटा सा स्टेप उठाओ। जैसे अगर किसी का रिप्लाई देना है, सोच रहे हो क्या लिखो, तो बस एक शॉर्ट मैसेज लिखो और भेज दो। शुरू करने से कॉन्फिडेंस आता है। और जब हम किसी बात को लेकर परेशान होते हैं तो अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या ये बात 5 साल बाद भी मेरे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट होगी। अक्सर जवाब होता ही नहीं है। इस तरह सोचने से तुम्हारा दिमाग छोटी छोटी चिंताओं से छुटकारा पाने लगेगा। दिमाग को शांत करने के लिए मेडिटेशन एक बहुत पावरफुल मेडिसिन है। रोजाना सिर्फ 5 से लेकर 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके गहरी सांस लो और अपनी सांसों पे ध्यान दो। इसे करने के लिए सबसे पहले आंखें बंद करो, उसके बाद नॉर्मल सांस लेते रहो। जब भी दिमाग भागने लगे तब अपनी सांस पर ध्यान वापस लाओ। ये प्रैक्टिस ओवरथिंकिंग को धीरे धीरे कम करेगी और तुम्हारा फोकस बढ़ाएगी। हमें कभी भी हर नेगेटिव सोच को सच्चा मान लेना नहीं चाहिए। जब भी कोई बुरी सोच आए, जैसे मैं फेल हो जाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे, तो अपने आप से पूछो, क्या इस बात का कोई सॉलिड प्रूफ भी है। ज्यादातर सोच बस इमेजिनेशन होती है, बट रियलिटी नहीं। लेकिन जब तुम अपने थॉट्स को सवाल करोगे तो वो अपने आप कमजोर पड़ जाएंगे। तुम्हारा बॉडी और माइंड एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर बॉडी थक गई, एनर्जी लो है, तो ओवरथिंकिंग और बढ़ जाती है। इसलिए टाइम पे सोने की आदत डालो। एटलीस्ट 10 बजे तक तो सो जाना ही चाहिए। और हेल्दी खाना खाओ, क्योंकि कभी कभी भूख के रीजन से भी हमारा माइंड काम नहीं करता। और हर दिन थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, जैसे वक्त पे जाओ या फिर स्ट्रेचिंग करो। इससे तुम्हें बहुत ज्यादा सुकून मिलेगी और तुम्हारे बॉडी में एनर्जी भी ऐड होगी। अगर तुमने इन चीजों को अपनी डेली लाइफ में आदत बना लिया तो धीरे धीरे करके ओवरथिंकिंग अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपने ऊपर पेशेंस रखो। ओवरथिंकिंग एक दिन में नहीं बनी थी और एक दिन में खत्म भी नहीं होगी, लेकिन हर दिन छोटी छोटी प्रोसेस करोगे तो बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा। साइकोलॉजी के अनुसार जब हम अपनी सोच के मालिक बन जाते हैं और हर सोच को ब्लाइंडली फॉलो करना बंद कर देते हैं, तभी ओवरथिंकिंग अपने आप खत्म हो जाती है। इसलिए हमेशा अपने सोच और नेगेटिव थॉट और डिसीजन को हटा के एक पॉजिटिव थॉट को अपनाना होगा, तभी आप ओवरथिंकिंग से हट पाओगे और जिंदगी में आगे बढ़
कर पाओगे। अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो आज से ही एक काम करना स्टार्ट करो कि जब भी तुम सोने के लिए जाओगे उससे पहले एक बात सोचना, अब बस ये सब खत्म करते हैं और कल से एक नई जिंदगी शुरू करते हैं जहाँ सिर्फ 2 ही काम करेंगे। नंबर 1, बिना सोचे एक्शन लेना और हमेशा नेगेटिव थॉट को हटा के पॉजिटिव थॉट के साथ काम करेंगे और देखो तुम्हारी नई दुनिया बनता कैसे है। और अगर ठीक लगे तो आके कमेंट सेक्शन में बता के जाना यस आई विल डू इट। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।